हे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चेंजिंग ट्रेड्स एंड कैरियर इन फिज़िकल एजुकेशन के बारे में। ये चैप्टर क्लास 11 की फिज़िकल एजुकेशन बुक में मिल जाएगी, चैप्टर 1 में। साथ ही साथ ये टॉपिक आपको जो बीपीएड के स्टूडेंट है, एमपीएड के स्टूडेंट है, या जो बीपी कर रहे हैं, या फिर किसी भी फिज़िकल एजुकेशन की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस सारे लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी हेल्पफुल चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये हम 2 पार्ट में क्लियर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम चेंजिंग ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे एंड दूसरे पार्ट में कैरियर्स के बारे में बात करेंगे कि फ़िज़िकल एजुकेशन की क्या कैरियर है, क्या स्कोप है, उसके बारे में बात करेंगे। इट मीन्स हम आज हमारी जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशंस के बारे में, ठीक है, फिज़िकल एजुकेशंस की एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। और जो हमारी सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसकी कैरियर्स के बारे में, इसकी स्कोप के बारे में कि फ़िज़िकल एजुकेशन से हम लोग किस किस तरह की जॉब कर सकते हैं, कैसे हम लोग पैसे अर्निंग कर सकते हैं, इसके बारे में, ठीक है। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं हमारी फर्स्ट पॉइंट, द मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन पर। तो मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िकल एजुकेशन होता क्या है? तो सबसे पहली बात, फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है। फिज़िकल एजुकेशन is an educational discipline that focuses on the development of physical fitness, motor skill and overall well-being through a physical activity, ठीक है। तो फिज़िकल एजुकेशन होता क्या है? फिज़िकल एजुकेशन जो है वो सबसे पहले क्या बोला गया है, वो क्या है? एजुकेशनल डिसिप्लिन, ठीक है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो भी फिज़िकल एजुकेशन टीचर होते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो खुद एक डिसिप्लिन में रहते हैं। हमेशा डिसिप्लिन वर्ड उनके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप भी एक प्लेयर हो या फिर आप फिज़िकल एजुकेशन कोर्स करो या फिर इन फ्यूचर आप किसी स्कूल में एज अ पीईटी ज्वाइन करोगे, तो वहाँ भी आपको सारे डिसिप्लिन देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो डिसिप्लिन वर्ड है वो हमेशा फिज़िकल एजुकेशन टीचर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या है, फिज़िकल एजुकेशन जो है वो क्या है? एक एजुकेशनल डिसिप्लिन है, ठीक है। वो किस पे फोकस करता है? दैट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल फिटनेस, ठीक है। वो किस में हम लोग को फोकस करता है? फिज़िकल फिटनेस के ऊपर, ठीक है। मीन्स जो हमारा फिज़िकल एजुकेशन है वो क्या है? एक एजुकेशनल डिसिप्लिन है सबसे पहला तो, ठीक है। साथ ही साथ वो किस पे फोकस करता है? वो फोकस करता है हमारे फिज़िकल फिटनेस के ऊपर, ठीक है, मोस्टली। देन मोटार स्किल एंड ओवरऑल वेलबींग थ्रू द फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब फिज़िकल फिटनेस के साथ ही जो हमारा मोटार स्किल होता है। अब मोटार स्किल क्या होता है? मोटार स्किल होता है जो हमारे बॉडी मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग मोटार स्किल बोलते हैं। और साथ ही साथ ओवरऑल वेलबींग, ठीक है, मीन्स हमारी बॉडी का टोटल हेल्थ को, जो टोटल हेल्थ के बारे में बताता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है। ये क्या है? सबसे पहला जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है? एक एजुकेशनल डिसिप्लिन। फिज़िकल एजुकेशन क्या है? इट इज़ अ एजुकेशनल डिसिप्लिन दैट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल फिटनेस, मोटर स्किल एंड ओवरऑल वेलबींग थ्रू द फिज़िकल एक्टिविटी, ओके। अगला जो क्या है? अगला है इट इज़ अ टिपिकल, एक मिनट मैं मार्क डाउन करता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट है इट इज़ अ टिपिकल, ठीक है, कंपल्सरी सब्जेक्ट इन स्कूल एंड इट्स मेन गोल टू प्रोमोट हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फिज़िकल एजुकेशन जो होता है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये किस में फोकस करता है? हमारे फिज़िकल फिटनेस पे, मोटार स्किल मीन्स हमारे मूवमेंट को ये क्या करते हैं? ये सबको डेवलप करता है। इसी कारण से इसे स्कूल में एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट डाला गया है। मीन्स आप अगर स्कूल में हो तो आपको फिज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट लेना ही है, आपके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है। स्कूल में इसे हम लोग क्या करते हैं? एज अ गेम टीचर, एज अ गेम पीरियड, एज अ स्पोर्ट्स पीरियड, इसे हम लोग इस तरह से जानते हैं, ठीक है। क्यों? ताकि बच्चों को या फिर बच्चों के अंदर हम डेवलप कर सके उसकी फ़िज़िकल फिटनेस, उसको फिज़िकली हम लोग और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि फ़िज़िकल एजुकेशन को
इन स्कूल इसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट में लिया गया है। तो दोस्तों, अगर हम लोग से ये बोला जाए कि व्हाट इज़ फिज़िकल एजुकेशन या फिर मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन या फिर फिज़िकल एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग उस जगह पे इजीली बोल सकते हैं कि फिज़िकल एजुकेशन जो है वो क्या है, एक एजुकेशनल डिसिप्लिन है दैट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल फिटनेस, मोटर स्किल एंड ओवरऑल वेलबींग थ्रू अ फिज़िकल एक्टिविटी। ठीक है, इट इज़ टिपिकल a compulsory subject in school and it is main goal to promote healthy and active lifestyle among the students। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं हमारी अगली टॉपिक जो कि है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यकीन मानो दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको ज़िंदगी भर पीछे नहीं छोड़ने वाली। इट मीन्स जब तक आप बीपी कर रहे हो या फिर बीपीएड कर रहे हो या फिर एमपीएड करो या फिर किसी भी फिज़िकल एजुकेशन की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। और हम लोग क्या करते हैं ना, काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के एम क्या है। ठीक है, इस एम, इसका उद्देश्य क्या है, फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो क्या हुआ, फिजिकल एजुकेशन, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एक मिनट, क्या है इसका मेन उद्देश्य क्या है। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू प्रमोट द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड वेलबींग टू इंडिविजुअल थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड एजुकेशन। ठीक है, मीन्स द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य ये है कि ये शारीरिक गतिविधि और शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों के समग्र विकास और कल्याण को बढ़ावा देता है। ठीक है, मीन्स जो फिजिकल एजुकेशन जो है ये क्या करता है, ये हम लोग को प्रमोट करता है। किसमें, मैंने जैसे पहले ही बोला था, ओवरऑल वेलबींग पर आती है, क्या करता है, डेवलपमेंट। उसी तरह से क्या किस में हम लोग प्रमोट करता है, ये हम लोग को प्रमोट करता है ओवरऑल डेवलपमेंट एंड वेलबींग। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट एंड वेलबींग किसका, ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, थ्रू, किसके थ्रू, फिजिकल एक्टिविटी एंड एजुकेशन। ठीक है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू और एजुकेशन के थ्रू, ये दोनों के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ओवरऑल डेवलप करता है। फिजिकल एजुकेशन के एम यही है। क्या है फिजिकल एजुकेशन का एम, हिंदी में अगर देखा जाए तो तो मैं हिंदी आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। क्या है, जो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक गतिविधि और शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों के समग्र विकास और कल्पना को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो होप कि आपको अगेन इस पॉइंट में दिक्कत नहीं होगा कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है फिजिकल एजुकेशन के। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो इसका जो पहला पार्ट है, ठीक है, जो पहला पार्ट है वो क्या है, मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट है क्या। ठीक है, द मोटर डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटर डेवलपमेंट रेफर टू द किससे, न्यूरोमस्कुलर रिलेशनशिप ऑफ नर्व। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर मीन्स आप सीधा चलो नर्व्स, न्यूरो मीन्स नर्व्स, मस्कुलर मीन्स मसल्स। ठीक है, न्यूरो मीन्स नर्व्स एंड मस्कुलर मीन्स मसल्स। ठीक है, नर्व्स और मसल्स का रिलेशनशिप। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटर डेवलपमेंट रेफर टू द न्यूरोमस्कुलर रिलेशनशिप
ऑफ नर्व्स, ठीक है, और नर्व फाइबर टू द वन that connects the central nervous system with muscles, ठीक है। क्या है हमारा मोटार डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटार डेवलपमेंट? जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटार डेवलपमेंट रेफर टू द न्यूरोमस्कुलर रिलेशनशिप ऑफ नर्व्स और nerve fiber to the one that connect the central nervous system with muscles। अच्छा, तो अब जो यहाँ पे टर्म आ रहे हैं हमारे यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर रिलेशनशिप क्या था, मैंने इससे पहले आपको बताया था मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन में कि मोटार स्किल जो होता है वो क्या करता है, बॉडी की मूवमेंट। तो बॉडी मूवमेंट होती कैसे है, ठीक है। आपने बचपन में ये पढ़ा है कि हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें जहाँ पे बोल सकते हो हम लोग बचपन में ये पढ़े कि हमें जो ब्रेन है वो कमांड देता है, किसको कमांड देता है, हमारे बॉडी की मूवमेंट करने में कमांड देती है। हमारे किसी भी तरह का मसल्स को अगर मीन्स बोल सकते हो फैलाना, अगर मीन्स अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर बॉल हमारे पास अगर हम बैट से मार रहे हैं या फिर हिट कर रहे हैं बैट में, तो मैं जो मसल्स है हमारी ब्रेन कमांड देती है कि ये हिट मारना है, इस तरह से मारना है, बॉल इतने से इस टाइम पे हिट करना है। या फिर आप अगर बोल सकते हो एक मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर हो तो आपको इस टाइम किक करना है। तो ये जो कमांड है, कमांड कौन देता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांड देता है। किसको कमांड देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांड तो देता है, किसको कमांड देता है, तो हमारे मसल्स को कमांड देता है। अब सीधी सी बात है, हमारे घर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, अगर हम बोर्ड से अगर हमारे जो भी सिस्टम है उसको जोड़ते हैं, या फिर जैसे हम लोग फ़ोन चार्ज देते हैं तो फ़ोन को हम लोग जोड़ते हैं किसी चार्जर के थ्रू जोड़ते हैं। चार्जर क्या है, बोल सकते हो जो चार्जर है वो हमारा क्या है, नर्व फाइबर है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारे मसल्स को जोड़ता है, किसके थ्रू जोड़ता है, नर्व फाइबर के थ्रू जोड़ता है, ठीक है। तो फिर से इसको हम लोग जानेंगे, द मोटार डेवलपमेंट, ठीक है। द मोटार डेवलपमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटार डेवलपमेंट रेफर टू द न्यूरोमस्कुलर रिलेशनशिप ऑफ नर्व, ठीक है। और ये भी हम लोग बोल सकते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटार डेवलपमेंट रेफर टू द नर्व फाइबर, ठीक है, टू द वन दैट कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किसके साथ, विथ मसल्स, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को किसके साथ जोड़ता है, मसल्स के साथ जोड़ता है, किसके थ्रू, नर्व फाइबर के थ्रू, ठीक है। दिस टर्न एनेबल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अब देखो यहाँ बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है, कि जैसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ हमारी मसल्स जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी मसल्स के साथ नर्व फाइबर के थ्रू जुड़ता है, एट दैट टाइम, ठीक है, उस वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी जो होता है वो मूवमेंट करता है, ठीक है। जैसे ही जुड़ता है वैसे मूवमेंट करता है। आप सीधा सोच लो कि आपको हिट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप एक मार्शल आर्ट प्लेयर हो, मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर हो, आपको किसी को किक मारना है, तो आपको किक मारने के पहले आप दिमाग में उसको इमेजिन करते हो, अपने ब्रेन में उसको इमेजिन करते हो कि हमें अब क्या करना है, किक मारना है, ये पोर्शन में किक मारना है, इस टाइम पे किक मारना है, ठीक है। तो किक कैसे मारेंगे, ऐसा नहीं कि खुद ब खुद चल जाता है। तो कैसे चलता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, वो हमारी जो लेग मसल्स है, जो हमारे थाई मसल है, उसको कमांड देता है। क्या कमांड देता है कि इस टाइम पे इतनी जोर से इतने प्रेशर के साथ हिट करो, ठीक है। जैसे वो कमांड देता है उसी टाइम हमारे जो थाई मसल्स है वो क्या करता है, हमारे ओपोनेंट को हिट करता है, ठीक है। तो ये कमांड जो मैसेज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे थाई मसल तक, ये कौन पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है हमारे नर्व फाइबर्स, ठीक है। कहाँ से पहुंचाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है, मसल्स के पास पहुंचाता है, ठीक है। जैसे पहुंचा है तब क्या होता है, जब मसल्स के पास हमारी ये पहुंचती है, एट दैट टाइम क्या होती है, हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, ठीक है।
समझ में आया यहाँ तक? इससे क्या बेनिफिट है, जैसे ये मूवमेंट करती है तो क्या होता है, हमारी जो रिएक्ट है, एक्शन है, रिएक्शन है, या फिर जो इंटरेक्ट है बॉडी का, वो इन्हेंस हो जाता है। ठीक है, अब मानो आपको किसी ने पंच मारा, ठीक है, उसने तो मार दिया, चलो हटाओ, ठीक है, उसका मन किया वो मार दिया, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उसके हैंड मसल, आर्म मसल को कमांड दिया कि भाई जाओ उसको जाके मार दे, ठीक है, मसल ने उसको कमांड दिया भाई जाओ उसको जाके एक पंच मार, ठीक है, मसल ने उसको मार दिया, ठीक है। तो मारने के बाद, ठीक है, मारने के बाद आपका क्या होता है, आपका बॉडी में एक्शन होता है, वो जो मारा उसकी वजह से आपका बॉडी में कुछ रिएक्ट करेगा, आप पे कुछ रिएक्ट करोगे, तो रिएक्ट कैसे होता है ना, वो भी होता है किसके थ्रू, यही नर्व्स फाइबर के थ्रू। जैसे कि आप रिएक्ट करोगे, आपको चोट लगेगा, या फिर रोओगे, या फिर हंसोगे, या कुछ भी करोगे ना एक्शन, तो हमारी जो बोल सकते चिक्स की मसल है ना, वो खिंचाव होती है, या फिर वो लूज होती है, वो रिलैक्स होती है ना, तो वो भी किसके थ्रू होती है, ये नर्व फाइबर के थ्रू ही वो मैसेज पहुंचता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैसेज किसके पास पहुंचता है, हमारी चिक्स मसल्स के पास, या फिर जहां आपको मारा वहां की मसल्स के पास। बोलता है कि यार वहाँ तुमको चोट लगा है, तुम रो, या फिर तुम बोलते तुम ये रिएक्शन करो, सैड हो, या फिर हम लोग जो खुश होते हैं, हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो क्या होता है, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम मसल्स, हमारी जो फेस मसल है, फेस मसल्स के पास मैसेज भेजता है। किसके थ्रू भेजता है, नर्व फाइबर थ्रू, नर्व फाइबर के थ्रू भेजता है। क्या मैसेज भेजता है कि अब तुम्हें हंसना है, तो हंसना है, तो मसल्स को क्या बोलते हैं, भाई अब तुम खिंचाव में आओ, खिंचाएगा तभी ना स्माइल करोगे आप, ठीक है। ये क्या करता है, दिस टर्न एनेबल द मूवमेंट, ओके। ये क्या करता है, दिस यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, टर्न एनेबल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये आपकी बॉडी की मूवमेंट को एनेबल करती है। किस लिए एनेबल करती है, फॉर एक्ट, रिएक्ट, इंटरैक्ट, ठीक है। ये वर्ड्स याद रखना, आपकी एग्जाम से काफ़ी मदद करेगी ये वर्ड्स, ठीक है। आप भी जानते हो कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं एमपीएड की या बीपीएड की, उनके लिए ना वो उस छोटे से पॉइंट को लंबे बनाने के लिए, फिर उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए हमें पॉइंट नहीं मिलते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये वर्ड्स है ना, एक्ट, रिएक्ट, इंटरैक्ट, ठीक है, ये पॉइंट आपको मदद करेगी वो उस वक्त अपने वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वर्ड्स याद रखोगे आप लोग, ठीक है। ओके, देन क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू एक्सरसाइज द मसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। अब भाई साहब ये बड़ा अजीब सवाल है, ठीक है। जब हमारा बॉडी, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मसल्स को मैसेज दे रहा है, उस टाइम क्या होता है, अपने आप एक्शन हो जाता है, तो फिर हमने एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जब हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर हमारी मसल्स को क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर के थ्रू मैसेज दे रहा है कि अब तुमको सिकुड़ना है। हम लोग सब जानते हैं कि ये हमारी जो भी है सबकॉन्शियस माइंड करता है, तो यहाँ हम लोग खुद से रोक नहीं सकते, ठीक है। हमें गर्म तवे पर हाथ चलाया तो अब हाथ अपने आप हटना ही है, ये हमारे ब्रेन अपने आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने आप हाथ को बोले कि भाई हाथ जल रहा है हटा दे, ठीक है। तो उस वक्त ये नहीं सोचेंगे कि जल रहा है देखते जलता है या नहीं, ये नहीं सोचेंगे, क्या करते तुरंत हम लोग हटा देते हैं, तो ये तो खुद ब खुद हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। उस कंडीशन में एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, ये बहुत ही बोल सकते हो कि टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमें एक्सरसाइज क्यों जरूरत है, तो ऑटोमेटिक काम होगा, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर ये है कि हमें एक्सरसाइज इसलिए करना है ना कि वो जो रिएक्ट है, ठीक है, हाथ चल रहा है, रिएक्ट है, वो स्पीड हो, ठीक है। आप इसको इस तरह से सोचो कि आप एक क्रिकेटर हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, आपके पास बॉल आ रहा है, जैसे बैट्समैन ने हिट किया, आपके पास बॉल आया, आप अगर कंटिन्यू एक्सरसाइज में हो, बॉडी आपके एनर्जी में है, ठीक है, तभी आप जाके बॉल इजीली कैच कर सकते हो।
वरना तो फिर वो आलसी की तरह होगा, हाथ ले आते तो बॉल बाउंड्री पार, पता चला आप अपनी टीम को हरा दिए, ठीक है। उसको टीम जो है ना वो आपको अलग अलग से कूटेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमें कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज करनी, किसकी एक्सरसाइज करनी है? मसल्स के साथ साथ नर्व्स की भी एक्सरसाइज करनी है। अब भैया नर्व्स की एक्सरसाइज क्यों करनी है? मसल्स की एक्सरसाइज तो समझ गए, ठीक है। अब आप देखोगे कि हम लोग कुछ दिन अगर एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो हमारे जो थाई मसल्स, मान के चलो आप बहुत अच्छे रनर हो, काफ़ी, आप जब रनिंग छोड़ दोगे ना तो आपकी बॉडी मार्कर आ जाएगी, या फिर ऐसा स्ट्रेच करोगे ना तो उस वक्त मसल्स स्ट्रेच नहीं होगा। सबसे बेस्ट आप देख लो स्ट्रेचिंग के वक्त, ठीक है। 80% लोगों की तो स्ट्रेचिंग नहीं होती, पैर नहीं खुलती है स्ट्रेचिंग में, ठीक है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो उस वक्त क्या होगा, अगर अपनी नर्व्स फ्री रहे, ठीक है, तो क्या होता है हमारी जो मसल्स जो है, मसल्स अगर फ्री हो जाती है तो इजीली आपकी स्ट्रेचिंग होगी। अब भाई ये जो स्ट्रेचिंग होगी, ये जो मसल्स के पास जो मैसेज पहुंचेगा ब्रेन का, या फिर बोल सकते हो जब क्रिकेट खेल रहे हो बॉल को पकड़ने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो ब्रेन जो हमारे हैंड को या फिर हमारे आर्म को या फिर हमारे बॉडी को वो कमांड देगा कि जाओ बॉल को पकड़ो, ठीक है। तो कमांड कैसे देगा, ठीक है, वो कमांड कौन पहुंचाएगा? तो कमांड पहुंचाएगा हमारे नर्व्स, ठीक है। इसी वजह से हमारी नर्व्स की एक्सरसाइज भी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है? मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे क्या था ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन में? फर्स्ट था हमारा मोटर डेवलपमेंट, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? मेंटल डेवलपमेंट। द नेक्स्ट क्या है? द नेक्स्ट इज मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मेंटल डेवलपमेंट क्या है? मेंटल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स डील किसके साथ डील करता है? विथ पर्सन्स एबिलिटी, ठीक है, पर्सन्स की एबिलिटी पे डील करता है, ठीक है, टू थिंक करेक्टली, ठीक है। वो ये डील करता है, ये देखता है कि वो सही सोच रहा है या नहीं, एक्ट वाइजली, सही एक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। स्किलफुली इन ऑल सिचुएशन ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ के हर सिचुएशन पे वो स्किलफुली खड़ा है या फिर नहीं, ये कौन देखता है? ये किसका ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव का काम है? तो मेंटल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव का काम है, ठीक है। तो mental development objectives, mental development objective with a person ability to think correctly, act wisely and skillfully in all situation of life, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब क्या बोल रहे हैं? ऑल सिचुएशन लाइफ, वेरियस एक्टिविटी कंडक्टेड इन फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के जो क्लासेस होते हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटी किया जाता है या बहुत सारी एक्टिविटी करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? नॉट ओनली रिक्वायर्ड फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए नहीं करवाया जाता है, ये साथ ही साथ फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ही साथ इट ऑल्सो नीड मेंटल अलर्टनेस, ताकि मेंटल अलर्टनेस भी हो, ठीक है। डीप कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन जो है ना वो गहरा हो, प्रिसियस मूवमेंट, ठीक है, इसके लिए करवाया जाता है मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है मेंटल डेवलपमेंट, जो हमारा पहला क्या हुआ? पहला जो था हमारा वो था मोटर डेवलपमेंट। दूसरा क्या था? दूसरा है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, ओके। तीसरा जो है, ओके, तो नेक्स्ट क्या है? द नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा अगला जो पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव, हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या है इमोशनल डेवलपमेंट? ठीक है, रेफर टू अ साइकोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ ए बॉडी एंड माइंड, ओके। जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है ना वो क्या है? साइकोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है।
जैसे जो ये क्या होता है ना, आपस में साइकोलॉजिकली जुड़ा हुआ रहता है इमोशन, ठीक है। आप मान के चलो कि अगर आपका माइंड कुछ सोच रहा है, ठीक है, आपका माइंड में आप कुछ सोच रहे हो ना, तो आपका बॉडी भी उस तरह करता है, आप वैसा एक्शन ले लेता है। तो क्या होता है, ये आपस में जुड़ा रहता है, बॉडी और माइंड जो है ना वो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इमोशन इज ए ड्राइव टू डू समथिंग, ठीक है। इमोशन क्या है कि ड्राइव टू डू समथिंग, ये कुछ भी चीज़ करने का एक जरिया है, ठीक है। इमोशंस, अब मान के चलो आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके अंदर ना फीलिंग रहेगा ना कुछ। इमोशंस कवर एक्सपीरियंस सच एज फियर, एंगर, जॉय, लव, सॉरो एक्सेट्रा, ठीक है। इमोशंस आपके अंदर है तभी आपके अंदर गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, हंसी खुशी हो गया, जॉय हो गया, डर हो गया, ये सब रहेगा आपके पास, ठीक है। इट इज़ यूजली अ फीलिंग, ठीक है, विच हैज़ स्पेशली बिकम इंटेंस, ठीक है। असल में क्या है ना, इमोशनल डेवलपमेंट को हम सीधा बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक तरह का फीलिंग है, ठीक है। ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, एक फीलिंग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड। तो पहला हमारा क्या था, मोटार डेवलपमेंट, दूसरा था हमारा मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट। अब भाई फिजिकल एजुकेशन का कोर्स और फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में ना हो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है फिजिकल डेवलपमेंट, ओके ओके देन physical development deal with the program of activity that build physical power in an individual through the body development of the various organic system of the body, ठीक है। तो क्या है फिजिकल एजुकेशन फिजिकल डेवलपमेंट डील विथ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटी। फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो किसके साथ डील करता है, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ डील करता है, ठीक है। अलग एक्टिविटी मीन्स रनिंग, स्विमिंग बोल सकते हो, या फिर एक्सरसाइज, ब्रीथिंग, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ के साथ वो डील करता है, ठीक है। दैट बिल्ड फिजिकल पावर, ठीक है, मीन्स वो उसी एक्टिविटी के साथ डील करता है जो क्या बिल्ड करता है हमारे अंदर, फिजिकल पावर को बिल्ड करता है, ठीक है, इन एन इंडिविजुअल, ठीक है, इन ए इंडिविजुअल, ठीक है। एक इंडिविजुअली वो हम लोग को फिजिकल पावर को डील करता है अलग अलग तरह से थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस और ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्या अलग अलग तरह का ऑर्गेनिक सिस्टम हमारे बॉडी का अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग तरीके से वो हमारे फिजिकल पावर को बिल्ड करने में डील करता है। The main focus, okay, the main focus of physical education is to develop child physical, ठीक है। क्या है द मेन जो फोकस है, ठीक है, वो क्या है फिजिकल एजुकेशन का, किसको डेवलप करना है, बच्चों का, ठीक है, बच्चों को फिजिकली, ठीक है। द मेन फोकस, the main focus of physical education is to develop child physical competence, ठीक है। ये जो फिजिकल एजुकेशन होता है मतलब फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इसका मेन फोकस क्या होता है, इसमें मेन फोकस होता है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू बच्चों की शारीरिक क्षमता, ठीक है। द चाइल्ड फिजिकल कॉम्पिटेंस मीन्स बच्चों की फिजिकल क्षमता, ठीक है, एंड बेसिक मूवमेंट परफेक्शन विथ सेफ्टी
and by utilize this ability can perform a wide range of activity, ठीक है, resultants to improve healthy lifestyle and well-being, ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या है इसके जो मेन फिजिकल डेवलपमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट का जो मेन फोकस है वो क्या है, बच्चों की शारीरिक क्षमता को बढ़ावा देना, ठीक है, द मूवमेंट परफेक्शन मीन्स बॉडी की जो मूवमेंट है वो सही से हो, उस पर ध्यान देना, ठीक है, एंड यूटिलाइज दिस एबिलिटी टू परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी, और इस एबिलिटी के मदद से वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी, बहुत तरह की एक्टिविटी करवाना, ठीक है, किसे, टू इम्प्रूव हेल्दी लाइफस्टाइल एंड वेलबींग, ताकि और अच्छी से लाइफस्टाइल और अच्छा लाइफस्टाइल हो, ठीक है, ताकि और अच्छा लाइफस्टाइल चल सके, ठीक है। तो ये थी हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, मोटार डेवलपमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है, थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा है इमोशनल डेवलपमेंट, एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव है फिजिकल डेवलपमेंट। होप कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।